पता है दोस्तों, गर्मियों के मौसम में तली भुनी चीजें खाने का मन तो करता नहीं है, लेकिन चटपटी चीजें खाने का मन जरूर से करता है। तो सिर्फ 1 चम्मच ऑयल में बनाए बहुत ही टेस्टी और चटपटा सा नाश्ता। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो इस नाश्ते को बनाएंगे हम गेहूं के आटे से। तो पहले हम डो लगाकर तैयार करेंगे। बाउल में 1 कप गेहूं का आटा लेंगे, छोटी चौथाई चम्मच नमक ऐड करेंगे, छोटी चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर, छोटी चौथाई चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इससे कलर बहुत बढ़िया आएगा आटे में। अच्छे से सभी चीजों को आटे के साथ मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे और इसका हम डो लगाकर तैयार करेंगे। तो नॉर्मल जैसे हम रोटी पराठे का आटा लगाते हैं वैसे ही आटे को हमें अच्छे से मसलते हुए गूंथ लेना है। तो ये हमारा जो आटे का डो है आप देख सकते हैं रेडी हो गया है। बढ़िया से इसे मसलते हुए गूंथ लेना है। तो अब आटे को हम इस तरह से गूंथने के बाद से कवर करके रेस्ट पे छोड़ेंगे और हम बाकी की तैयारी कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने आधा कप चने की दाल को भिगा के ले लिया है। चने की दाल को या तो आप ओवरनाइट भिगा लें या 4 से 5 घंटे भिगाएंगे ना तो दाल जो है बढ़िया से फूल जाती है। तो अब हम इसका जो पानी है निकाल लेंगे। दाल का पानी निकाल लिया हमने, इसे साइड में रखेंगे। हम एक ग्राइंडिंग जार लेंगे, ऐड करेंगे 1 छोटी चम्मच साबुत धनिया, 1 छोटी चम्मच जीरा, 1 छोटी चम्मच सौंफ ऐड करेंगे। सौंफ जरूर से ऐड करें, फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है। आधा इंच अदरक, 5 से 7 लहसुन की कलियां और 3 हरी मिर्च को ऐड कर लेंगे और इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। तो देखिए मसाले को हमने पीस लिया है। अब इसी जार में हम भीगी हुई चने की दाल जो है ऐड कर लेंगे। मसाले को हमने पहले ग्राइंड कर लिया क्योंकि दाल के साथ हम मसाले को ग्राइंड करेंगे ना तो जो जीरा और धनिया हमने ऐड किया है ना वो अच्छे से पिसता नहीं है, वो खड़े खड़े से रह जाते हैं। और मसाले थोड़े से ग्राइंड हो गए हैं, उसके बाद हम चने दाल के साथ फिर से इसे ग्राइंड करेंगे ना तो मसाले जो है एकदम बढ़िया से पिस जाएंगे। हम 2 से 3 पिंच हींग ऐड कर लेंगे और इसे हम फिर से ग्राइंड कर लेंगे। तो देखिए दाल को हमने ग्राइंड कर लिया है। ये थोड़ा सा दरदरा सा है, एकदम फाइन पेस्ट नहीं बनाना है और पीसते समय इसमें हमें पानी बिल्कुल भी नहीं ऐड करना है। इसे हम इस तरह से बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। जैसे मोटी वाली सूजी होती है ना वैसे ये दरदरा सा पीसकर हमने इसे तैयार किया है। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे स्वाद अनुसार नमक, छोटी चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर और इसमें हम ऐड करेंगे 1 छोटी चम्मच अजवाइन। अजवाइन से टेस्ट बहुत बढ़िया आता है और अजवाइन जो होता है ना हमारे लिए काफी फायदेमंद भी होता है। तो अजवाइन भी आप इसमें जरूर ऐड करें। सभी चीजों को बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए ये चने दाल का जो मसाला है अब एकदम बढ़िया रेडी हो गया है। अब हम इसे साइड में रखेंगे और जो आटे का डो हमने लगा के रखा हुआ था आटा जो है बढ़िया से सेट हो गया है। तो इसे हम इस तरह से हाथ से मसल लेंगे कि ये थोड़ा सा और सॉफ्ट हो जाए। रोटी बनाने वाला चकला लेंगे और आटे को ना इस तरह से हम चकले पे रोल करेंगे। पतला रोल बनाकर तैयार करेंगे और फिर नाइफ की सहायता से ना हम इसे छोटे छोटे पीसेस में कट करेंगे। जैसे हम पूरी बनाते हैं ना वैसे ही छोटी छोटी सी हमें लोइयां काट कर ले लेनी है। तो इस तरह से नाइफ से काटेंगे तो सभी लोइयां जो है बराबर हो जाती हैं। अब हम सभी को बाउल में रखेंगे, एक लोई को चकले पे गोल करेंगे और इसमें हम थोड़ा सा सूखा आटा लगा लेंगे और फिर इसे हम कटोरी का शेप देंगे। लोई हमने छोटी ली है क्योंकि हमें ये जो नाश्ता है ना बहुत ज्यादा मोटा नहीं बनाना है। तो आप देख सकते हैं हमने इसे कटोरी का शेप दिया है। 1 छोटी चम्मच हम इसमें चना वाला जो मसाला बनाया था ना स्टफ करेंगे और फिर इसे चारों तरफ से उठाते हुए पैक कर लेंगे। जैसे हम कचौरी बनाते हैं ना बिल्कुल उसी तरह से हाथों पे गोल करेंगे और इसे इस तरह से प्रेस करके हल्का सा और टिक्की का शेप दे देंगे। तो देखिए इसे बनाना बहुत ही सिंपल है। तो इसे हम बनाकर प्लेट में रखेंगे और बाकी की जो लोइयां हमने बनाई है ना इसी तरह से हम सभी जो है टिक्की बनाकर तैयार कर लेंगे। इस नाश्ते को बनाकर आप सुबह नाश्ते में खाएं, बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी और चटपटा लगता है। तो यहाँ पे देखिए हमने ये सभी जो है नाश्ता बनाकर रेडी कर लिया है। अब इस नाश्ते को हम स्टीम करेंगे। तो यहाँ पे हमने कढ़ाई में पानी गर्म होने को रख दिया है। ऊपर से जाली वाला प्लेट या थाली रख लेंगे। इसे ऑयल से थोड़ा सा ग्रीस करेंगे और जो बनाई हुई टिक्की है ना इस पे हम ऐड कर लेंगे। 2 मिनट के लिए हम इसे कवर करेंगे। थोड़ा सा स्टीम आने के बाद से ना फिर से हम इसका ढक्कन हटाएंगे और जो बची हुई टिक्की है ना इसके ऊपर हम फिर से ऐड कर लेंगे। इस तरह से क्या होगा ना कि हमें 2 बार स्टीम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और स्टीम आने के बाद से टिक्की ऐड करेंगे तो टिक्की एक दूसरे में चिपकेगी नहीं। अब हम इसे कवर करके 20 मिनट तक स्टीम करेंगे जिससे कि अच्छी तरह से पक जाए। 20 मिनट के बाद से एकदम बढ़िया ये पक चुका है। आप देख सकते हैं एकदम फूला फूला सा ये बनकर तैयार हुआ है। गैस का फ्लेम ऑफ कर लेंगे और ये जो आटे और चने दाल का नाश्ता है ना अब एकदम अच्छी तरह से पक चुका है। अब ये बिल्कुल भी कच्चा नहीं है। आप इसे ऐसे ही खाना चाहे ना तो ऐसे भी खा सकते हैं और थोड़ा सा और चटपटा बनाना चाहते हैं तो इस पे हम तड़का लगाएंगे। तो पैन में ऐड करेंगे 1 छोटी चम्मच ऑयल, आधी छोटी चम्मच जीरा,
आधी छोटी चम्मच राई दाना और इसे चलाते हुए थोड़ा सा चटकने देंगे, बहुत ज़्यादा हमें जलाना नहीं है। और जैसे ही हल्का सा ये चटकने लगे ना, बनाए हुए टिक्की को ऐड कर लेंगे और बढ़िया से इसे हाई फ्लेम पे हम इसे 2 मिनट तक भूनेंगे। इस तरह से पैन को थोड़ा घुमाएंगे, फिर से गैस पे रखेंगे और फिर से हम इसे घुमा लेंगे। तो इसी तरह से हमें 2 मिनट तक इसे फ्राई करना है। और अब हम इसमें ऐड कर लेंगे आधी छोटी चम्मच रेड चिली फ्लेक्स, जिससे कि ये देखने में काफ़ी बढ़िया दिखेगा। और फिर से इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो अब ये बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो चुका है। गैस का फ्लेम ऑफ करके इसे हम प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे। तो ये देखिए एकदम टेस्टी, चटपटा और बहुत ही कम ऑयल में बना हुआ हमारा ये जो चने दाल और आटे का नाश्ता है बनके तैयार हो गया है। ये काफ़ी टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी है। तो आप भी इस रेसिपी को ना एक बार जरूर से ट्राई करें और रेसिपी अच्छी लगे तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।